8 अगस्त 2021 को HPSSC 829 जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसकी आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। HPG के सेक्शन जो है, HPG के कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। फुल कोर्स आपको मिलेगा। वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन था और आपको बता दूं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखने को मिले सारे इजी थे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा लो ही था। लामा लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? लामा लेक को लामा डल लेक भी बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी बोला जाता है। और ये लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? चंबा में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ट्राइब्यूटरीज जरूर पूछी जा रही है तो नदियों को जरूर पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। डेहर, डेहर एक ट्राइब्यूटरी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। किस नदी की ये ट्राइब्यूटरी है? तो ये ब्यास की है, मंडी में। ठीक है, कई बार जगह भी पूछ ली जाती है तो ये अच्छे से देख लेना। डेहर परियोजना भी है। तो परियोजनाओं की तरफ मैं नहीं बढ़ूंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इसको डिस्कस करते करते काफ़ी टाइम हमारा चला जाएगा। लेकिन आप ज़रूर पढ़ो जो परियोजनाएं हैं, डैम्स वगैरह जो हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था HPSSC में कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? तो परशुराम उसका आंसर था, परशुराम अवार्ड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन हिमाचल प्रदेश वाज, तो ये हैं सुमन रावत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन? तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखो ध्यान से। आपको लगभग ऐसे ज़िले दिखाई दे रहे हैं जो अपर हिमाचल में है या ओल्ड हिमाचल का हिस्सा रहे हैं। लेकिन शिमला में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। मैंने आपको बताया है प्रिंसली स्टेट्स को जरूर पढ़ो। कम से कम 30 जो रियासतें हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश जो है 15 अप्रैल 1948 को बना था, उनको तो पढ़ के जाओ ही जाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गुलेर प्रिंसली स्टेट जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? मैंने आपको कुएं वाली कहानी जो है सुनाई हुई है कि क्या था, करमचंद और गुलेर चंद दोनों भाई शिकार पर जा रहे थे। गुलेर चंद कुएं में गिर गया, बेहोश हो गया। करमचंद ने सोचा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, वापिस आए। कांगड़ा के ये शासक थे, ठीक है, आज के टाइम में जो कांगड़ा है, हमीरपुर वगैरह भी इसी का हिस्सा होता था, ऊना वगैरह। तो खुद को राजा घोषित कर दिया करमचंद ने। लेकिन एक व्यापारी गुजर रहा था वहाँ से तो उसने निकाल दिया बाहर गुलेरचंद को। तो जब गुलेरचंद वापस कांगड़ा आया तो इसने कांगड़ा को वापस नहीं लिया अपने छोटे भाई करमचंद से। इसने एक नया राज्य जो है, रियासत जो है स्थापित कर दी, गुलेर। तो इसलिए अग्रज भी बोला जाता है गुलेर रियासत को कांगड़ा का। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई या फिर बड़ी रियासत है ये कांगड़ा रियासत से। तो ये अच्छे से देखो। बाकी शिवराम चंद, डाडा सिब्बा, दतार चंद, दतारपुर, आलमचंद, आलमपुर, ये आपको नॉर्मल सी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि इजी हैं ये। एट विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस द शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल वाज फॉर्म्ड? तो शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है दोस्तों ये लुधियाना सेशन में बना था। तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन आप देख रहे हो सही होगा। कई बार दोस्तों फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, ठीक है, तो अच्छे से देख लो। शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल या फिर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों होता क्या है, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनका आंसर करना बहुत ही टफ होता है। उन्हीं में से ये क्वेश्चन भी है। हिमाचल प्रदेश कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है कब इनेक्ट हुआ था? इस अधिनियम को किस वर्ष बनाया गया था? तो सही आंसर जो है वो 1953 है, सी ऑप्शन। तो टफ था ये थोड़ा सा क्वेश्चन।
अगर आपको इसका आंसर आता था तो ओबियसली आपका HPG के जो है बहुत ही हाई लेवल पर है। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा दुखी मत होइएगा, टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, when did Dr. YS परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आया था वही आप चुनोगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है 24 मार्च 1952 को स्थापित की गई थी। तो ऑब्वियसली उसी टाइम डॉक्टर YS परमार जो हैं चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ए ऑप्शन सही होगा। कुछ एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डी ऑप्शन भी चुना होगा, क्योंकि 8 मार्च 1952 जो है ये CM बने थे उस टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि आपको 24 मार्च 1952 ही चूज़ करना चाहिए। अगर ये ऑप्शंस में नहीं होता तो आप नन ऑफ दीज लगा सकते थे। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टडी मटेरियल जो है दोस्तों ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलता रहता है, तो ज़रूर ज्वाइन करना है इस चैनल को, 95 HP स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है, ज़रूर पढ़ो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हिमाचल की हिस्ट्री की। ट्रैवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान बुक इज़ रिटन बाय। तो ये दोस्तों विलियम मूरक्राफ्ट जो है उनके द्वारा लिखी गई बुक है, काफ़ी फेमस है ये भी। तो ए ऑप्शन सही होगा। सेक्स रेशो जो है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात। तो यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 974 है। दोस्तों 974 तब होगा जब ऑप्शंस में 972 ना हो। तो यहाँ पे 972 ऑप्शंस में है, तो आपको याद रखना है 972 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों के ऊपर। और 974 जो है ये पहले आंकड़ा था, फिर उसके बाद रिवाइज़ किया गया था 972। तो ए ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिमाचल के करंट अफेयर्स क्या पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हिमाचल के करंट अफेयर्स का ही है। हाल ही में जब चुनाव वगैरह हो रहे थे नगर निगम के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो ये आंकड़ा निकल के सामने आया था। जैसे मंडी है, पालमपुर है, सोलन है, इनको भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था, तो 5 हो चुके हैं इस टाइम। तो सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, क्योंकि 5 हैं। तो ये याद रखो। महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये दोस्तों सिरमौर में है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महामाया बालासुंदरी का। आप अगर नियर बाय से हो तो इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप थोड़े से कहीं ऐसे इलाके से हैं कि आप सिरमौर नहीं जा सकते, तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर जाइए वहाँ पे। काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। पूरे हिमाचल में जो चट्टानी नमक है उसके लिए एक ही ज़िला प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ो। गुम्मा और दरंग साल्ट माइंस जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ये मंडी में है, ठीक है। एकमात्र हिमाचल में जो साल्ट माइंस मिलती हैं वो मंडी ज़िले में ही मिलती हैं। गुम्मा नमक आपने सुना होगा, वो यहीं से आता था। काफ़ी पुराने समय में गुम्मा नमक इस्तेमाल होता था हिमाचल में। दरंग में भी ये खाने हैं, तो ये याद रख लेना। ज़रूरी नहीं कि गुम्मा ही आपको याद रखना है, दरंग भी याद रखना। सरदार शोभा सिंह के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब ये है कि आपको हिमाचल जीके का ज्ञान नहीं है। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है दोस्तों इन्हीं से संबंधित है, क्योंकि ये यहाँ रहने आए थे और बहुत ही प्रसिद्ध आप कह सकते हैं इन्हें चित्रकार थे। सोनी महिवाल वगैरह जो मूवीज़ बनी हैं तो उससे संबंधित इन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स करी थी, और भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। तो आज भी ये उस गैलरी में, आर्ट गैलरी में देखने को मिलती हैं इनकी पेंटिंग्स जो रखी हैं। तो ये कांगड़ा ज़िले के पालमपुर के आसपास अंद्रेटा में है। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए पुट कर रहा हूँ। मणिमहेश फेयर जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और PDF फाइल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। अगर दोस्तों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा का, तो ज़रूर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना। हम यहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।